कर दीजिए। ये डीजे किसने बंद किया? मैंने बंद किया। प्रियंका! मैं क्यों बताऊं? पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो माय हनी बनी। ये भी कोई बताने की चीज है? समझदार को तो इशारा ही काफी होता है मेरी जान। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? मैं तुमसे मिलने के लिए पागल हो रही हूँ। पागल तो मैं हो गया हूँ मेरी जान। तुम्हारे बिना हर पल एक एक साल से ज्यादा लग रहा है। सब्र का फल मीठा होता है, सुना नहीं? थोड़ा और तड़पो, नहीं तो मिलने का मजा कैसे आएगा? अच्छा सुनो ना, एक बार वो बोलो ना, वो 3 वर्ड्स, जस्ट वंस। क्या 3 वर्ड्स? अरे वही, आई लव। बोलो बोलो। तुम्हें बोल के बता दो ना क्या बोलना है। यू। आई लव यू लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स। मेरा नाम लेके तो बोलो। अच्छा, आई लव यू माई डियर सोनिया। सोनिया? ये सोनिया कौन है? अरे मेरा मतलब है वो गाना है ना, कह दो ना यू आर माई सोनिया। तो तुम मेरी सोनिया हो और मैं तुम्हारा सोना मुंडा। क्या बात है, सुबह उठते ही प्यार का कॉल सेंटर चालू? अरे मेरा शेरा। क्या बात है मेरे शेरा, आज इतनी सुबह सुबह करण की याद कैसे आ गई? तुम्हें गोली जो मारी थी, एक बार पूछना तो बनता ही है। वैसे पैर कैसा है तेरा? बस कुछ दिन और शेरा, फिर तो देख ओलंपिक्स के मेडल्स की लाइन लगा दूंगा। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अच्छा, तो सब कुछ तुम ही जीतोगे? ओए, ये कोई ऐसी वैसी टांग नहीं है बेटा, करण की टांग है, करण की। जादू है इनमें, जादू। अरे अच्छा हुआ शेरा तू आ गया, तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। मुझसे? हाँ। क्या? देख, तू है शेरों में शेरा, कल तक मुंबई ईटीएफ का बेताज बादशाह, और मैं अरे गलियों में ही सही लेकिन क्राइम और क्रिमिनल्स को फोड़ने का चैंपियन हूं, चैंपियन। अब तू सोच, अगर हम दोनों मिल जाएं और हमारी एक टीम बनाई जाए तो उसमें सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? किसका? उस सोसाइटी का शेरा, समाज का, दुनिया वालों का। अर्जुन, करण, करण और अर्जुन। वो ऐसी ब्लॉकबस्टर ना कभी बनी थी और ना कभी बनेगी, बस तू सोच के देख। तुम और मैं एक टीम। ये छुपन छुपाई का खेल नहीं है करण, जो बस कह दिया और टीम बन गई। बहुत ही बकवास आइडिया है। देख, जब मेरे ताऊ जी के छोटे फूफा की साली के बहनोई के घर जब पहली बार टीवी आया था ना, तो पता है उस डब्बे को देख के सबने क्या कहा था? क्या है ये, बकवास है बकवास। और आज उनकी पूरी फैमिली लुधियाना के केबल टीवी किंग्स हैं, किंग्स। तो जब भी कोई बड़ा आइडिया होता है ना, उसको सबसे पहले बकवास के ताज से सजाया जाता है। अब तू सोच ले,
चैन से सोच ली, मगर सोच जरूर यारा, क्योंकि इस बकवास में जो दम है ना, पूरी दुनिया को हिला सकता है। शुरू से बोलो, साफ साफ बोलो, हुआ क्या था? जी कल शाम प्रियंका मेरे घर आई, मेरी आजी से मिलने। बेटा खिड़कियां बंद हैं, फिर भी इतनी आवाजें आ रही हैं। इतने शोर में तुम ही बताओ कैसे कोई सोएगा? दादी शोर को भूल जाओ, मैं आपको रूही के फोए देता हूँ, कान में लगा लो, नींद आ जाएगी। दादी कान में रुई क्यों लगाएंगे? गलती उनकी है। रात को 10 बजे के बाद इतनी तेज आवाज में म्यूजिक चलाना अलाउड ही नहीं है, और इन लोगों ने शोर मचा रखा है। 11:15 हो गए और मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी इसी वक्त उस पार्टी में जाना चाहिए और ये म्यूजिक बंद करवा देना चाहिए। यार कोई फायदा नहीं है वहां जाके, तुम्हें पता है पॉलिटिशियन का बंगला, क्या होगा वहां जाके? कुछ नहीं होने वाला, बैठो आराम से। पर सूरज, अरे प्रियंका तू दादी से मिलना है, ये तो दादी से मिलना, क्या करेगी वहां जाके? कुछ नहीं होने वाला। गाइस प्लीज म्यूजिक बंद कर दीजिए। गाइस प्लीज अपने डीजे से बोलिए म्यूजिक बंद कर दीजिए। ये डीजे किसने बंद किया? मैंने बंद किया। लगता है आप लोगों को अपने सिवा किसी और की परवाह ही नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं और तुम लोगों के म्यूजिक की वजह से पूरे मोहल्ले में शोर हो रहा है। एक बुजुर्ग औरत कल ही हॉस्पिटल से घर आई है, उसे आराम की जरूरत है, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये म्यूजिक बंद नहीं किया गया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। कौन है यहाँ की ऑनर? मैं हूँ इस घर का ओनर। मैं हैंडल करता हूँ। तो बुला पुलिस, देखता हूँ कि तेरी पुलिस क्या करती है। और तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों इतना शोर मचा रखा है? हे, तमीज से बात करो। तमीज? तो तू सिखाएगी मुझे तमीज? सिखा हमें तमीज। बदतमीज कहीं के। मैं यहाँ तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ और तुम प्लीज गेट आउट ऑफ माय वे। अब तो मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी। बुला पुलिस। तू जानती है मैं कौन हूँ? हाँ, जानती हूँ कि तुम एक निहायती बदतमीज और एक अनएजुकेटेड इंसान हो। पैसे और पावर के नशे में तुम जैसे लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। चल चल भाई चल। किसी ने कुछ नहीं देखा? मैं कुछ नहीं कर पाया सर। देखिए आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हम उनको बचा नहीं पाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू मैम। लेकिन मैं सिर्फ जूडो और कराटे क्लासेस नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी लेना चाहता हूँ, जिससे किसी भी मुसीबत से वो आसानी से लड़ सके। वेरी गुड आइडिया। आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी बच्चियों को। थैंक यू मैम। ले चलो इन लोगों को, चलो। सब प्लीज, प्रियंका बरार मर्डर केस ने जिसने पूरे देश को हिला रखा है, अब धीरे धीरे वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आरोपियों में शहर के कई बड़े नाम हैं और उनमें से एक नाम है एमएलए अशोक लाल के बेटे रौनक लाल और उन्हीं के 2 दोस्त समीर गुप्ता, अजय यादव।
अरे आज फिर से तुम लेट हो गई। 5, 6, 7, 8। आजकल मार्शल आर्ट्स की जरूरत सबसे ज्यादा लड़कियों को, सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों, सबको सेफ रखने के लिए। आप लोगों को उन सब के लिए एक सोल्जर बनना है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मिस अंजलि, आप लेट हैं। ऑफ कोर्स लेट तो मैं हूँ ही, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते और हजारों काम। मुझे घर में जो जो काम करने थे वो मैं पूरा कर कर आई हूँ। ठीक है, कम एंड जॉइन अस। आपको पता नहीं है कि क्लासेस में बिना जूतों के आते। सॉरी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो बेटा। सर, ये सब मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंफू, इन सब का क्या फायदा जब एक मिनिस्टर का बेटा बंदूक निकाल के सबके सामने एक लड़की को गोली मार देता है, जैसे कि वो प्रियंका बरार के केस में हुआ? तो कराटे हमें कैसे बचाएगा? ये सब कानून और पुलिस का काम। पर प्रियंका बरार तो मर चुकी, कानून को तो तब हेल्प करनी चाहिए थी ना जब वो जिंदा थी। अब हेल्प करके क्या फायदा? तुम्हें इस केस के बारे में इतना कुछ कैसे पता? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। सारे? हाँ, मेरे घर में 7 न्यूज़पेपर्स आते, मैं 6 से 7 सारे पढ़ लेती हूँ। और आपको पता है, इस केस में तीनों सस्पेक्ट को बेल मिल चुकी है। पता नहीं कानून उन्हें कैसे इंसाफ दिलाएगा। आपने नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट में? आंटी जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें भी इस चीज का बहुत अफसोस है। हाँ, जितना आपको है उतना नहीं, पर है। बेचारी बहुत ही अच्छी लड़की थी। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब जो गया सो गया आंटी, अब उसे भी चैन से रहने दीजिए और हमें भी। आखिरकार आपकी एक और बेटी भी है। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हाँ? इस मुद्दे को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है आंटी, कोई फायदा नहीं। अगर आपने कुछ खोया है तो आप कुछ पा भी सकती हैं। विचार कीजिएगा। चलता हूं।
मिलोड, मेरा पहला गवाह है वेटर वीर प्रताप सिंह, जो उस पार्टी में मौजूद था। साहब मैं जैसे किचन पहुंचा तभी मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। हमारी ड्यूटी तो 10 बजे ही लगी थी साहब, और हमने तो सिर्फ आवाज ही सुनी थी। नहीं सर, मैंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। मिलोड, अब मैं विक्टिम के बेहद करीबी दोस्त मिस्टर सूरज को बुलाना चाहूंगा, जो उस शाम उनके साथ ही थे। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर सूरज, ये अदालत आपसे ये जानना चाहती है कि आपने क्या देखा। सर प्रियंका मुझसे पहले ही भाग के बंगलों के अंदर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कहाँ किसी की सुनती थी। मैं उससे बस थोड़ा ही पीछे था। कितना पीछे? बस कुछ ही कदम पीछे सर। फिर एक गार्ड ने मुझे रोक लिया। इसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया सर। पहले मेरे से सारी डिटेल्स भरवाई, और जब मैं ये सब करके अंदर पहुंचा सर, तब तक गोली चल चुकी थी। आज उच्च न्यायालय ने प्रियंका बरार मर्डर केस में सबूतों और गवाहों की कमी के कारण तीनों सस्पेक्ट्स रौनक लाल, अजय यादव और समीर गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया। आज सारे सबूत सस्पेक्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर भी कोर्ट ने तीनों सस्पेक्ट्स को रिहा कर दिया। क्या इस देश का कानून बड़े लोग और उनकी औलादों को बचाने के लिए बना है? अदालत के इस फैसले से सारा देश थम सा गया है। कुछ लोगों को अब भी हमारी जरूरत है और इंसाफ। तुम्हारे आइडिया पे अमल करने का वक्त आ गया है। कर टीवी ऑन करो और प्रियंका बरार के केस को फॉलो करो। चलो चलो, ये शॉपिंग वॉपिंग बंद करो, समझे क्या? कहाँ है तुम्हारी दुकान का मालिक? जी मैं उस दुकान का मालिक। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, सरकार को तुम्हारी इस अय्याशी से बहुत प्रॉब्लम है। ये आपको मेरा मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगा कि तुम ये काले धंधे के पैसे यहाँ छुपा कर रखोगे और पुलिस को पता भी नहीं चलेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं फिरोजी मल, बहुत ही लंबे। और इससे पहले कि मैं रेड मरवाकर तुम्हारी पूरी की पूरी दुकान तोड़वा दूं, अभी का अभी अपने काले धंधे के काले पैसे लाकर यहाँ रखो। बाद में मत कहना वार्न नहीं किया था। चलो निकलो। हाँ, मैं एक मिनट में आता हूँ। आप इधर ही रहना। क्या हुआ? सलमान खान का मैटनी शो चल रहा है क्या मेरे चेहरे पे? मैडम मैं बोलता हूँ कि जो बात प्यार से बन सकती है वो बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं। वैसे भी मैंने कोई मर्डर तो किया नहीं है, तो हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन सी चौकी से हैं? आपको शायद पहले कभी नहीं देखा। गोभी घाट पुलिस थाने से। गोभी घाट? हाँ, आज मेरा पहला दिन है और देखो पहले ही दिन इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। ये सारा इसका ब्लैक मनी है। वो तो मैं वैसे आप भी तो पुलिस वाले हो, अरेस्ट कर लो इसे। आप मेरा मेडल रख लेना, मेंशन नॉट। फंसवा दिया। मैं क्या जी, मैंने जो ब्लैक मनी वाला तुक्का मारा ना, बिल्कुल सही निकला। अब बताओ। तेरे तुक्के भी ना बाय गॉड कमाल है। अरे पता है क्या हुआ, ब्लैक मनी की तो बात ही छोड़ो, जब मैंने उससे कहा कि पैसे निकाल के बाहर रखो, अचानक से वहां मामू आ टपका। कौन? वो तेरे जलंधर वाले मामा? ओफो, तुम भी ना, तुम्हारे मामू मेरे मामू हम सबके मामू, वो भी असली वाला। मेरी तो बैंड बज गई। मैंने बोला शिट, मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? पर फिर मैंने भी सिचुएशन को जो संभाला है ना, आई स्वेयर कटरीना कैफ भी अगर मेरी परफॉर्मेंस देख लेती ना, बाय गॉड वो भी नर्वस हो जाती। अरे पर तूने सब स्यापे लिए क्यों? अरे
ऑडिशन था मेरा। रणबीर की नई मूवी आ रही है ना, एसीपी बिजली, उसमें हीरोइन पुलिस वाली है। और कास्टिंग डायरेक्टर ने ना मुझे देखते ही बोल दिया, वाह क्या लुक है। तो इसलिए मैं तो रिहर्सल कर रही थी। वो पता है, छा जाना है मुझे हर जगह। वैसे करीना और कटरीना का टाइम ना अब चला गया है। जब सिमरन का डेब्यू होगा ना, तो बड़ा पर्दा भी कम पड़ जाएगा। बाय गॉड। वाह जी वाह, किसी एक्टर हो। क्या बॉडी, क्या स्टाइल, क्या लुक्स, क्या पर्सनालिटी। वो क्या है ना, मैंने आपको किसी फिल्म में देखा है। अब मुझे याद नहीं आ रहा। सोच। ओए, हीरोइन फिल्मी नहीं है वो, इसका नाम अर्जुन है। कल तक ईटीएफ का ऑफिसर था और आज से गुनहगारों का ऑफिशियल दुश्मन। अर्जुन, करण का पार्टनर। वाओ, मेरा मतलब है वाओ जी वाओ। करण अर्जुन करण। मैंने हमेशा से सोचा था मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। पर ये नहीं सोचा था कि मेरे करण अर्जुन इस तरह आएंगे। वैसे पता नहीं क्यों, पर आपसे मिलके ना बहुत खुशी हुई। सिमरन कौर। वैसे तुम मुझे प्यार से सिमी बुला सकते हो। ओए हीरोइन, तुझे ऑडिशन की तैयारियां नहीं करनी है? टाइम खराब करे यहाँ पे, चल जाके मेहनत कर। ओके, बाय बाय। शेरा, मेरी बात को सीरियसली लेकर तूने बहुत सही किया। अब ये बता, स्टार्ट कब से करना है? अभी से? सही है बे। ये सारी केस डिटेल थे, लेकिन हमें वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी जो इन रिपोर्ट्स में नहीं है। सही है, पर कैसे? हमें प्रियंका के घर वालों से बात करनी होगी। सूरज, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते। जिस रात प्रियंका बरार को उस पार्टी में गोली लगी थी, उस रात तुम वहां मौजूद थे, मैं भी वहीं था। अगर उस रात तुम पार्टी में थे तो खुद जाकर गवाही क्यों नहीं देते? मेरे पास क्या करना है? क्या हुआ, डर गए? मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। जाहिर सी बात है डरा हुआ है, लेकिन आखिर इसे धमकी दी किसने? सूरज का बयान जो उसने हॉस्पिटल में दिया था, हमें उसे निकलवाना पड़ेगा। शायद कहीं गई होगी, आने में देर हो गई आपकी बीवी को। 24 घंटे होने दो, उससे पहले गुमशुदा होने का मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। अब हम इसमें क्या करें, कानून ही ऐसा है। बेटा, एफआईआर मत लिख, एक कंप्लेंट तो लिख ले। अरे आखिरी बीवी है मेरी, ऐसा ना हो कि मरने से पहले लाइफ से रोमांस चला जाए। अच्छा बोलो, किधर से गायब हुई है? अरे बेटा, कल कुर्ला स्टेशन गए थे हम दोनों, बाथरूम करने गई थी और वहीं से गायब हो गई। कुर्ला स्टेशन से? तब तो ये केस रेलवे पुलिस का हुआ। अरे पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन, है तो स्टेशन ही ना। तुम्हारा बेटा पानी पिला दे। अच्छा, रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ।
चाचा पानी। पानी? नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले शेरा, अब बस हमें ये पता लगाना है पुलिस रिकॉर्ड से कि उस बुलेट का मेक क्या था। खैर, अब हमें किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसकी कंप्यूटर्स और टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो। ओ, पर हमें ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा? चाबी खो गई है। रोना नहीं बेटा, मामा खोलती है दरवाजा। टेंशन मत लो। नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, अभी अभी कुछ हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? चाबी कहीं खो गई है और बच्चा अंदर रह गया है। एक सेकंड। हटिएगा पीछे, बेटा पीछे हट। रुक जाओ। मोबाइल दो अपना। पीछे हटो। तो ठीक है ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओ यारा, तो श्योर है हम सही कर रहे हैं? इसकी कार्टून देखने की उम्र है यार, तुझे लगता है हमारे काम आएगी? लोगों के अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकालना वगैरह सब कैसे होगा इससे? अंजलि, 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 क्या हुआ? सॉरी, मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। मुझे तो अभी कार्टून देखना चाहिए ना, और शायद आपको एक काम करना चाहिए। बाय, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अरे मैंने मजाक में बोला था, तू तो बुरा मान गई। सुनना, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज। और मुझे चॉकलेट मिल्कशेक की। मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, मुझे अभी चाहिए। अब भी चाहिए? चल मैं मंगाता हूँ, तू काम तो शुरू कर। चल चल। और मेक श्योर अगले 10 मिनट में मिल जाएगी। ओ तेरी तो। ओ भाई सुन, एक चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए। ये रहा डिटेल्स। प्रियंका बरार को जो गोली लगी थी वो 0.2 मिलीमीटर्स की थी। अच्छा, एक काम और करो, चेक करो कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात पार्टी में कौन कौन मौजूद था। श्योर। मेरे एक और डिमांड है। वो अब क्या? मुझे एक पिज्जा चाहिए एक्स्ट्रा चीज के साथ, समझे? क्या खड़े खड़े देख रहे हो, जाओ। अरे मिल गई लिस्ट। इस लिस्ट में से चेक करो कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस मेक की रजिस्टर्ड गन किस किस के पास है। कोई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट नेम से चेक करो। सिर्फ एक नाम मैच होता है, लाल। मिस्टर अशोक लाल। अशोक लाल,
यानी रौनक लाल का बाप। रौनक लाल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। इसका बाप यहाँ का एमएलए जो ठहरा। और भाई शहर के जितने भी शराब के ठेके हैं ना, वो इस अजय के बाप के हैं। और इन तीनों में सबसे कम शातिर समीर ही होगा। तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें उसी का यूज करना होगा। सही आइडिया है भाई। क्या? बस तू देखता जा। Hi. Sam here. And you? Give it to me, baby. शनाया। Nice name. अकेली हो या फ्रेंड्स के साथ? वेल, अकेली हूँ। Oh, great. So, can we have a drink together? I don't mind. Just excuse me, huh? I'll be right back. भाई वो लड़की समझ गया, फिक्र मत कर, बस एंजॉय कर। ये ले। Thank you, भाई। ऐश कर ऐश। मेरे इस नए आविष्कार को इस्तेमाल करने वाले फर्स्ट पर्सन तुम हो। इसका नाम है कारमेरा। कारमेरा? हाँ, ये एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार। इसमें कैमरा है। कैमरा वो सब रिकॉर्ड करेगा जो एक कमरे में हो रहा है, और इसमें एक माइक भी है, वो भी सारे बातों को रिकॉर्ड कर लेगा। गुड लक की जय हो मिस्टर अर्जुन। क्या हुआ माँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? जो मैं चाहती हूँ ये भी वही चाहते हैं। मुझे सच लगा था, शायद सचमुच तुझे पता नहीं होगा कि गोली किसने चलाई। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? जिस रात में प्रियंका के चौथे से लौटा, मुझे उसका फोन आया। प्रियंका बरार के केस में किसी को भी पहचाना तो तेरी दादी और तेरी माँ का वो हाल करूंगा कि उनकी लाश भी नहीं पहचान पाएगा। एक धमकी से डर गया तू? शर्म आ रही है मुझे। इस शर्म के साथ जीने से तो अच्छा है कि वो लोग मुझे मार ही देते। नहीं माँ, ऐसा मत बोल माँ, गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। मैं उन लोगों के खिलाफ जरूर गवाही दूंगा। मैं प्रियंका को इंसाफ दिलवा के रहूंगा। मिस्टर अर्जुन, अभी जो गाड़ी गई वो रौनक लाल की थी ना? हाँ। ये लेग ब्रेसेस तुमने कब से पहने हैं? किसी को भी बात करने का टॉपिक नहीं मिलता तो आखिर में हमेशा मेरे लेग पे आ जाते हैं। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तुम तो बहुत ब्रेव हो। नहीं मिस्टर अर्जुन, मैं ब्रेव नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही हूँ, और ये भी ऐसे ही है। बस तुम जैसे लोग मुझे इसकी याद दिला देते हैं कि मेरा एक लेग बैड है। मैं भूली नहीं हूँ, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I'm sorry. ओके। चलो मिस्टर अर्जुन, अब उस रौनक को फंसाने का टाइम आ गया है। हेलो। हेलो मिस्टर रौनक लाल, आपको बस ये बताने के लिए फोन किया था कि जिस गन से आपने प्रियंका बरार का मर्डर किया था
वो गन हमारे पास है और उस पे आपकी उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। घबराइए नहीं। ये कॉल मैंने आपको डराने या धमकाने के लिए नहीं किया, बस बताने के लिए किया। हेलो हेलो, अबे गधे समीर, गन कहाँ है? पहले जाके देख कि तूने गन कहाँ पे रखी है, समझा? हाँ चल ठीक है, मैं गार्डन में जाके देखता हूँ। ओह हाय, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं 2 मिनट में आता हूँ। श्योर। हेलो, अब करण? हाँ, वो ना किसी गन के बारे में बात कर रहा था जो वो शायद गार्डन में ढूंढने जा रहा है। ठीक है, मैं भी उसके पीछे जाती हूँ। ओके? हाँ, गन तो मेरे पास ही है। ये गन के लिए किसका फोन आया? ओए, तू किसके साथ है? हाँ वो शनाया है। ये मुझे कुछ टेढ़ी लग रही है। इसको किसी ने प्लान से भेजा है। तू एक काम कर, इसको फंसा के रख, मैं वहां पहुंचता हूँ। जी सर। समीर बाबा के अलावा कोई आया था? जी कोई नहीं आया। गेट खोल। समीर, समीर, भाई वो लड़की मुझे यहाँ बांध के चले गई। उसके साथ 2 लोग और थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री पीडी शास्त्री, हम सबकी, इस देश की उम्मीद अब आप पर टिकी कि आप प्रियंका बरार को इंसाफ दिलाएंगे। इस बक्से में वो सारे सबूत हैं जो आपको गुनहगार को सजा दिलाने में मदद करेंगे। और सूरज भी अब कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गया है। आपका आभारी, एक आम आदमी। मिलॉर्ड, मैं माफी चाहूंगा। इस केस में मैं आज कुछ भी पेश नहीं कर पाऊंगा। कल रात को मेरे घर से सारे सबूत, सारी फाइलें, सब कुछ चोरी हो गई। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। और वो लड़का जो इस केस में मुख्य गवाह है, सूरज भानुशाली, उसका क्या हुआ? मिलॉर्ड, इसे मैं अजीब इत्तेफाक कहूं या एक दर्दनाक सच। दरअसल आज सुबह कुछ 1 घंटा पहले कोर्ट आते वक्त सूरज जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक बार फिर से कोई भी सबूत न होने के कारण ये अदालत श्री रौनक लाल, श्री अजय यादव और श्री समीर गुप्ता, इन तीनों को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
ये सही जगह नहीं। मेरा दिलेर बेटा, खामोखा टेंशन ले लिया तूने और अपना तबीयत भी खराब कर लिया। अरे तेरे पापा के रहते तुम्हें कौन हाथ लगा सकता है? देखा अपने पापा का पावर। सीधा मुद्दे पे आता हूं अशोक जी। आपके बेटे के खिलाफ जो सबूत है वो इस वक्त मेरे पास है। तो बताइए अशोक जी, अपने बेटे की जान बचाने के लिए सौदा करेंगे? आंटी आंटी हो गया, मिल गई तसल्ली, हो गया जस्टिस। एंड में तो वही होता है जो हम चाहते हैं। हट रे बुड्ढे, हट बुड्ढे। कमाल है नहीं, सब खड़े हैं और हमारे सामने एक बुजुर्ग को कितनी बुरी तरह मारा जा रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? ये ताकत किस काम में? अरे एक बुजुर्ग पे हाथ चला रहा है, हे भगवान। तो क्या हुआ अगर हम में से कोई तब सामने नहीं आया जब प्रियंका को हमारी जरूरत थी? हमें तो बस तमाशा ही तो देखना है। अरे पागल हो गया क्या? हटिया गया? चल छोड़। अरे किस किस की जान लेगा ये? क्या होगा इस देश का? पहले एक बच्ची को मारता है और अब कोर्ट में गुंडागिर्दी करता है। पर जब तक हमारे साथ नहीं होता हमें क्या फर्क पड़ता? कब तक चुप रहेंगे? कब तक कुछ नहीं कहेंगे? अगर सामने आने से इसीलिए डर लगता है कि वो हमें पहचान जाएंगे, तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ, बेनाम बन जाओ। अरे एक मंत्री का बेटा सबके सामने एक बुजुर्ग को मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। भीड़ का हिस्सा बन के इन्हें हरा सकते हो तो देश की आवाज बन जाओ। चलो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बचाइए ना मेरे बच्चे को। ओ अंकल, हम क्या कर सकते हैं बोलो? इतनी सारी पब्लिक की मार के सामने मेरे 4-5 हवलदार क्या करेंगे? आप यहाँ पर खड़े रह के देखते रहेंगे क्या? हेलो, हाँ हाई कोर्ट के बाहर जल्दी से एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए, यहाँ पे मारामारी चल रही है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो जल्दी भेजिए। वही तो एक हो गया, अभी आ रही है फोर्स, रुकिए। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो